बोल वाले हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। तो बोलो अपने आका का ही बोल बाला है कि नहीं? और इन आकाओं के बोल बाले आ जाऊं और नीचे आ जाऊं, सुनो ये तो आका का बोल बाला, और हमारे तो अपने गुलामी का पट्टा हमने गले में डाला है। बोलो हो के नहीं सच्चे गुलाम हैं? इंशाअल्लाह अगर नहीं है तो बनेंगे, नमाजें भी पढ़ेंगे, बातें भी मानेंगे। जिसकी गुलामी इख्तियार करते ना उसकी अदाओं पे अमल करते, उसकी अदाओं को मानते। सच्ची गुलामी तो यही है, वरना गुलामी का सिर्फ दावा है, बेकार है। लिबास न बदले, चेहरे न बदले, जिंदगी के हालात न बदले, घर न बदले, घर के माहौल न बदले, शादी ब्याह के तरीके न बदले, तो फिर कैसी गुलामी? लावारिस नहीं हो तुम। बता दूं मैं, एक बुजुर्ग है, बात इधर ही लेके चले। एक बुजुर्ग है, एक अल्लाह वाला जा रहा है, निकला हुआ, अल्लाह अल्लाह करते जा रहा है। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, अल्लाह अल्लाह करते जिंदगी गुजरती है। रातें अल्लाह अल्लाह करते गुजारते, दिन अल्लाह अल्लाह करते गुजारते हैं। कुरान में रब इनका जिक्र करता है तो फरमाता है अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, ये क़याम करते हैं, रातों को सजदे करते हैं, सुबहान रब्बियल आला पढ़ते, दिलों को बिल्कुल आईना बना लेते, साफ बना लेते। तो ये ऐसे हो जाते हैं कि अल्लाह से जो मांगते हैं अल्लाह सुनता है, और अल्लाह से पक्की यारी कर लेते, पक्की दोस्ती कर लेते, अल्लाह के हो गए तो अल्लाह इनका बन गया ना। हमारे तो मददगार है, इन्नल्लाहु व मौला व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन वल मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीर, ये सब हमारे मददगार है। अल्लाह भी मददगार है, जिब्रील भी मददगार है, नेक बंदे भी मददगार है, फरिश्ते भी मददगार है, और ये अल्लाह वाले भी हमारे मददगार है। बस्ती में इन्हीं का साया काफी होता है। सालिम जब नजर उठाता है तो पता नहीं अल्लाह वाला क्या कहते हैं कि जालिम भाग जाते, जालिम निकल जाते, ये अल्लाह वालों के साये में रहते। तो इनसे अकीदत मजबूत करना है। एक अल्लाह वाला जा रहा है, अल्लाह अल्लाह करते जा रहा है, जबान को पाक कर लिया जा रहा है, अपने यार को पुकारता जा रहा है, रब को पुकारता जा रहा है, अल्लाह अल्लाह। बारिश होकर निपटी है जमीन खुशक, जमीन खुशक नहीं, अब जमीन में कीचड़ है, पैर में लकड़ी की चप्पल है, पहने हुए जा रहा है। गया गली में गुजरा, एक घर था तवाइफ का, एक तवाइफ खातून थी, वो अपने घर से बाहर निकल के बाहर बैठी थी सीढ़ियों पर, बराबर में उसका यार भी बैठा था। यानी अब सुनिएगा बात यार की मैं कर रहा हूँ, बराबर में उसका दोस्त, उसका यार भी बैठा था। अल्लाह वाला अल्लाह अल्लाह करते गुजरा, जैसे ही गुजरा उसके पैरों से मिट्टी उड़ी, कीचड़ उड़ी और उस औरत के कपड़ों पे लग गई। जब कपड़ों पे लगी, कपड़े खराब हुए, उसका यार उठा, अल्लाह वाले के करीब आ गया और अल्लाह वाले के करीब आके बोला, तू तेरी आंखें अंधी हो गई है, तू जानता नहीं, तूने देखा नहीं, तेरे पैरों से मिट्टी उठी, कीचड़ उठी और उसके कपड़े खराब कर दिए। उसने थप्पड़ उठाया, अल्लाह वाले के चेहरे पे मार दिया। मगर वाह अल्लाह वाले, तुम्हारी शान भी बड़ी निराली होती है कि ज़बानों से अल्लाह वाले कभी बद्दुआ नहीं करते, दिल से कभी बद्दुआ नहीं करते। अल्लाह वालों की शान तो ये होती है कि अपना आए तो सीने से लगा लेते हैं और बेगाना आए तो उसे भी गले से लगा लेते हैं। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि सुभान अल्लाह मशवरा करके बोलोगे, थक गए, खत्म कर दूं यार, शुरू कर रहा हूं मैं अल्लाह वालों पर तकरीर है, तो हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ जरा एहसास दिलाते रहे कि हाँ बात समझ में आ रही, मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। उसने थप्पड़ मार दिया, अल्लाह वाले ने कहा तूने थप्पड़ मार दिया, क्यों मारा? उसने कहा आपके पैरों से कीचड़ उछली, उसके कपड़ों को जागिरी, कपड़े खराब हो गए, तूने कपड़े खराब कर दिए, बर्बाद कर दिए कपड़े। अल्लाह वाला बोला चल तूने थप्पड़ मारा, अल्लाह तेरा भला करे। क्या कहा बोलो? अगर हम जैसा होगा तो एक के बदले 10 मारेगा, नहीं मारेगा? बोलो भाई, बदला थप्पड़ मारा, थप्पड़ का बदला थप्पड़, बल्कि बढ़ चढ़ के मारेंगे। ये तो हमारा हाल है। अल्लाह वाला बोला अल्लाह तेरा भला करे। आगे बढ़ गए, थोड़ी दूर आगे गए थे, एक हलवाई की दुकान, वहां पर दूध गर्म हो रहा। अल्लाह वाले को देखा, उस हलवाई ने बुला लिया, बड़े बुजुर्ग आए, बहुत बड़े शेख, इज्जत से बिठाया, बिठाकर दूध निकाला, दूध गिलास में किया, मीठा किया दूध को, अल्लाह के वली के हवाले कर दिया, लो इसको पी लो। अल्लाह वाले ने घूंट मारा, दूध
किया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्लाह से बोला अल्लाह तेरी शान भी बड़ी निराली है, कहीं थप्पड़ मरवाता है कहीं दूध पिलाता है। तेरी शान भी तो बड़ी निराली है, कहीं थप्पड़ लगवाता है और कहीं दूध पिलवाता है। अल्लाह वाले ने दूध पिया, दूध पीकर जैसे ही फारिग हुआ, अभी अल्लाह वाला यहाँ बैठा ही था, पीछे से दौड़े हुए चंद नौजवान आए, चंद लोग आए, उन्होंने अल्लाह वाले को आके दबोच लिया। अल्लाह वाले से बोला कि तुम तो बुजुर्ग बनते हो, बहुत बड़े बुजुर्ग बनते हो, क्या अल्लाह वाला कभी किसी को बद्दुआ करता है? तुमने बद्दुआ कर दी। वो जिसने तुम्हारे थप्पड़ मारा था वो अभी घर के अंदर गया, अपने घर की छत पर चढ़ा, उसका पैर फिसला, जमीन पर गिरा, कमर की हड्डी टूट गई, वहीं पर मर गया। तुम बद्दुआ करके आए हो। अल्लाह वाला बोला मैंने बद्दुआ, मैंने तो एक ही कलमा बोला, मैंने तो ये कहा था अल्लाह तेरा भला कर, अल्लाह तेरा भला करे, इतना कहा, इससे ज्यादा मैंने कुछ भी नहीं कहा। बोले तुमने बद्दुआ की, तभी तो वो छत पे चढ़ के फिसल के गिर गया, मर गया। अल्लाह वाला बोला नहीं, मैंने तो एक ही कलमा कहा, मैंने कोई बद्दुआ नहीं दी। वो बोले तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कहा जरूर है, कुछ ना कुछ दिल से उन्हें उसे बद्दुआ दिए था। अल्लाह वाला बोला नहीं, कहा सच बताओ क्या कहा? अल्लाह वाला बोला अगर सच सुनना ही चाहते हो तो सच सुनो। मैं निकल के आ रहा था, मेरे पैर से कीचड़ उड़ी, उस औरत के कपड़ों पर पड़ी, उसके यार ने मेरे थप्पड़ मारा। जब औरत के जिस्म पर कपड़ों पर कीचड़ पड़ी, उसके यार को अच्छा न लगा, उसने थप्पड़ मार दिया। तो जब उसने मुझे थप्पड़ मारा तो मेरे यार को अच्छा कैसे लगेगा? नहीं आई बात समझ में। जब उसके यार को कीचड़ लगना अच्छा नहीं लगा तो मेरे यार को अच्छा कैसे लगेगा? मैं कोई लावारिस हूँ, मुझे समझ रखा है कि मैं कोई आवारा हूँ, मेरे गले में किसी की गुलामी का पट्टा नहीं, मैं किसी को पुकारता नहीं, मेरी ज़बान अल्लाह अल्लाह पुकारती है, तो मैं भी उसका हूँ, उसका हूँ। उसके यार ने मुझे मारा और मेरे यार ने उसे मारा। इसमें खता मेरी का है लोगों, ये गलती मेरी, ये गलती मेरी, गलती मेरी नहीं। मुझसे क्या कहते हो? ये तो झगड़ा यारो यारो का, नहीं समझे? ये झगड़ा किसका है बोलो? ये तो यारो यारो का झगड़ा है। उसके यार ने मुझे मारा, मेरे यार ने उसे मार दिया। तो हमारे 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 ऊपर भी तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मेहरबान है ना, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। बंदा गुनाह करता है फिर भी मेहरबानी फरमाता है, बंदे से कहता बंदे आ तो अल्लाह वालों के मज़ारों पे आने वालों, तुम मेरी बारगाह में आओ तो। गौसे आज़म सुभान अल्लाह, मौलवी अशरफ अली थानवी ने लिखा है, उसकी किताब है नशरुत्तीब, हाँ उसमें बड़े बड़े अजीब वाकयात लिखे। नाम तो समझ गए होंगे, मौलवी अशरफ अली थानवी, समझ गए ना नाम? उसमें लिखा है गौसे आजम का कपड़ा धोने वाला बड़ा मशहूर करामत है, बता दूं? गौसे आजम का कपड़ा धोने वाला कौन हुआ? तुम ही बता दो यार, जोर से बोल दो। अच्छा अच्छा, इंतकाल हुआ, कब्र में पहुंचा, फरिश्ते आ गए, पूछने आ गए फरिश्ते, मन रब्बू का, तेरा रब कौन है? बोले गौसे आजम के कपड़े धोता हूँ। माँ दीनू का, तेरा दीन क्या है? तो जवाब देता है बहुत साल हो गए कपड़े धोते धोते, मैं तो गौसे आजम का धोबी हूँ। क्या गौसे आजम का धोबी हूँ? अब फरिश्ते बोले जो सवाल कर रहे थे, मैंने तुमसे पूछा तुम्हारा रब कौन है, दीन कौन है, हर बात में यही जवाब देते हो, यही जवाब देते हो। हजरात सरकार ताजुश शरिया फरमाया करते थे, सरकार ताजुश शरिया फरमाते थे कि हमारे ऐसे आका है, ऐसे आका है कि जब कब्र में कोई परेशान होता है ना तो वो कब्र में सरहाने आके खड़े हो जाते हैं। हमारे ऐसे मददगार हैं कि सरहाने आके खड़े हो जाते। अब फरिश्ते पूछ रहे, मन रब्बू का कहता धोबी हूँ। पूछा मादीनू का एक जमाने से कपड़े धोते चला आया हूँ। फरिश्ते बोले अजीब आदमी है, हर बात में कहता है गौसे आजम का धोबी हूँ, गौसे आजम का धोबी हूँ। क्या देखा? गौसे आजम कब्र में मौजूद है। आ गए गुलाम को बचाने के लिए, फरिश्तों से बोले अरे तुम्हें नजर नहीं आता, ये पता नहीं रहा कि मेरा धोबी है, मेरे कपड़े धोता है, इससे फिर भी सवाल करते हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुमने नहीं पढ़ा कि मेरे दरबार
दरवाजे से होके भी अगर कोई गुजर जाए तो उसे खुदा याद आ जाता है। ऐसे आका है, हम लावारिस नहीं। मैंने पहले कहा लावारिस नहीं। मेरे दरवाजे से भी होके गुजर जाए कोई तो उसे खुदा याद आ जाता है। ये तो मेरे कपड़े धोता रहा, ये तो मेरे पास में रहा है, इसे खुदा कैसे याद नहीं आएगा? इससे दीन पूछते हो, रब पूछते हो, है मेरे करीब से भी गुजर जाए तो खुदा याद आता है। आला हजरत फरमाए, वाह क्या मर्तबा है, गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला कोई क्या जाने कहे कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा, और सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे तेरे बाला तेरे। मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। आला हजरत फरमाए, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, बोल बाला है तेरा, जिक्र है ऊंचा तेरा। कैसे अपने बता दूं, कैसे अपने वारिस? नींद तो नहीं आ रही भाइयों बुजुर्गों? बेटा सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे नौजवान माशाअल्लाह, और बड़े टनाटन सुन्नी नहीं है, बोलो हाँ, इतने टनाटन कि हम तो सलाम पढ़ने बाद में करोगे, अभी से इंतजार कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बड़ी दूर दूर से आए माशाअल्लाह। पंडित नंगला से होते आए ना हम, तो वहां की तो रिश्तेदारियां आए बाईपास से, तो वहां बताया 10-12 वहां से भी आ रहे हैं। तो हाथीपुर का उर्स बड़ा मशहूर है यार, बड़ा मशहूर है। हाँ नहीं, मैं तो नहीं हूँ, खैर मैं तो बदनाम में समाना। सुभान अल्लाह बोले। तो बहुत अच्छा सुनना है आप, सुने। मैं एक बात और बता दूं, वो से हिंदुस्तान में मजार है उनका गालिबन इलाहाबाद में, इलाहाबाद में। बेटा हाँ सुने, आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, चूंकि तो मेला है। क्या है बोलो? हाँ मेला है, मेला, और मेले में लोगों का रेला होता है। अब किस किस को हम समझाएंगे और किस किस को बताएंगे? अब जिनको बैठ के सुनना, खड़े होकर सुनना, इत्मीनान से सुनते रहे। आवाज अगर करेंगे तो फिर डिस्टर्ब होगा, परेशानी होगी। टाइम 11 बजे तक का है, अभी तो बजे नहीं होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। अच्छा अभी नहीं बजे, तो सुनिए जरा मोहब्बत से। गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के एक खादिम है, नौजवान, अभी बच्चा है, ज्यादा बड़ा नहीं, वुजू बनवा रहे हैं गौसे आजम को। गौसे आजम वुजू बना रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा, मजार उनका यही हिंदुस्तान में गालिबन, या तो लखनऊ में या इलाहाबाद में उनका मजार है। नाम मेरे जहन में नहीं रहा, यहाँ मजार है। उमर इलाहाबाद में, क्या नाम है? हाँ हजरत मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, नाम भी बता दिया। इलाहाबाद में छोटे थे, गौसे आजम का वुजू करवाते थे, बड़ी खिदमत करते गौसे आजम की। कैसे आका अपने, है हमने इनकी गुलामी का पट्टा अपने गलों में डाला, वुजू बनवा रहे हैं। अचानक ये वुजू बनवाने वाला शख्स खड़े होकर कुछ हैरत में, कुछ फिक्र में पड़ा। गौसे आजम ने दिल पढ़ लिया, पूछा क्या मामला है? बोले हुजूर एक बात सोच रहा था। क्या सोच रहे? बोले ये सोच रहा था कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जिंदा हैं अभी, उन्होंने आबे हयात पी लिया था। आबे हयात क्या पानी होगा कि जो जिसे जो पी लेगा वो मरेगा नहीं, इंतकाल नहीं होगा उसका, अभी तक जिंदा। ये सोच रहा था। तो अब गौसे आजम का प्यारा जुमला सुनो, अगर समझ में आए तो। तू आबे हयात की बात करता है, खिज़र अलैहिस्सलाम ने आबे हयात का पानी पी लिया, नहीं मरे, आबे हयात की बात करता। आ देख ले, आ देख ले, मेरे वुजू का पानी जो टपक रहा है ये आबे हयात से कम है क्या?
मेरे वुजू का पानी जो जिस्म से मस होके जमीन पे गिर रहा है, ये आबे हयात से कम है क्या? मुरीद भी, वो खादिम भी खादिम था, अगरचे बच्चा था, लेकिन खादिम ने क्या काम किया? कहा अच्छा आबे हयात से कम नहीं, तो जल्दी से मौका गनीमत, वुजू का पानी जो टपक रहा था जल्दी से चुल्लू आगे बढ़ा दिए, पानी ले लिया, एक घूंट पी लिया, दूसरा चुल्लू लिया, दूसरा पी लिया, तीसरा लिया, तीसरा पी लिया। गौसे आजम ने भी पानी बहाना शुरू कर दिया, वो पीता रहा, एक चुल्लू पिया, दूसरा पिया, तीसरा पिया, चौथा पिया, पांचवा पिया, जब छठा पिया गौसे आजम बोले बस कर, तेरी उम्र 600 साल की होगी। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? कितनी हो गई बोलो? तेरी उम्र 600 साल की हो गई। 600 साल का हो गया तू, 600 साल तक हयात रहे। हिंदुस्तान तशरीफ लाए, इलाहाबाद में हजरत मुनव्वर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का मजार मौजूद है। क्या समझा है? अपने आकाओं को कैसा समझा है? जिनकी गुलामी का पट्टा हमने गले में डाला है, उनकी शान ये है कि वो इन बस्तियों की गलियों से निकाल कर हमें जन्नत के मर्तबे तक पहुंचा देते हैं। और ऐसे आका है कि एक मर्तबा अगर हाथ पकड़ ले तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते गुलाम को जब तक के जन्नत में दाखिल। ऐसे आका है हमारे, ऐसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों की। एक बहुत बड़ी प्यारी बात याद आ रही है, अगर आपको औलिया अल्लाह के ताल्लुक से पहले कभी सुना दी हो तो ये मत कहिएगा, चूंकि मुझे भी कई साल हो गए। बिहार में एक मज़ार है हजरत सालार मसूद रहमतुल्लाह ताला। ये सैयद सालार नहीं जिनका नेज़ा होता, ये तो हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से पहले हैं और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज बाद के। वो बिहार के, उनका एक मुरीद, और कभी कभी मुरीद भी जैसे हमारे शागिर्द बड़े मुंह चढ़े कभी कभी हो जाते, मूचड़ नहीं हो जाते। और मूचड़ का मतलब ये होता है, शागिर्द मूचड़ का मतलब कि उस्ताद उस शागिर्द से मोहब्बत करता है तो जो चाहता है शागिर्द भी उस्ताद से मांग लेता और जैसे चाहता बोल लेता। तो कोई ना कोई वकील तो बीच में होता ही है जज तक पहुंचाने के लिए, नहीं होता है? बोलो, होता है। तो वो जो मूचड़ होता है ना जिसको बोलते हैं, वो समझ लो बीच का काम करता है, वो पहुंचाता रहता है, समझ रहे हैं ना? तो मुरीद का पीर भी अपने पीर से जैसे चाहे बोल ले। रजब का महीना, मुरीद बोला अपने पीर से सरकार, हजरत सालार रहमतुल्लाह ताला अलैह से बोला सरकार रजब आ गया, छठी आने वाली है, बड़ा मेला होगा अजमेर में, बड़े जलवे होंगे, बड़ा लंगर लुटेगा, दुनिया आएगी, मेरे भी जाने का इरादा, मुझे इजाजत दे दो ना पीर साहब। क्या बोला? हाँ सुभान अल्लाह बोलो मुस्कुरा के। क्या बोला? पीर साहब मुझे इजाजत दे दो ना, मुझे जाना है। तो वो बोले पीर साहब हजरत मसूद रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले बेटा इस साल नहीं अगले साल जाना। क्या बोले? बेटा इस साल नहीं अगले साल जाना है। मसोस के रह गया आरजू, घर चला गया, पूरा साल गुजारा। फिर जब रजब का महीना आया, फिर आया सरकार अपने पीर की बारगाह में और आके बोला सरकार रजब का महीना आ गया, छठी आने वाली है, जाना है मुझे अजमेर, अजमेर मुअल्ला ख्वाजा की बारगाह में, बड़ा मेला होगा, दुनिया आएगी, मैं भी जाके देखना चाहता हूँ कैसा होगा। फिर इस साल कह दिया हजरत सालार रहमतुल्लाह ताला ने बेटा इस साल नहीं अगले साल। अब तो थोड़ा थोड़ा गुस्सा तो आया होगा, समझ में आ रही बात? थोड़ा थोड़ा गुस्सा आया होगा, लेकिन तमन्ना तमन्ना रह गई, आरज़ू आरज़ू रह गई। चला गया घर बगैर पीर की इजाजत के, गया भी नहीं अजमेर, घर चला गया वापस, घर पहुंचा, एक साल फिर गुजारा। जब रजब का महीना करीब आया, निकल आया घर से निकला, आ गया कहाँ? अपने पीर की बारगाह में। लेकिन आने से पहले ट्रेन का टिकट लिया, जेब में रखा, पीर के पास आया। पीर से आके बोला हुजूर अजमेर जाना है, रजब आ गया है, बड़ा जलवा होगा, वहां जाके देखूंगा ख्वाजा पाक की शान कैसी है, वहां जाके मुझे देखना, ये जलवे देखना। तो पीर साहब ये कहते कि बेटा इस साल नहीं, इसे खतरा था ना कि ये कह देंगे इस साल नहीं आइंदा साल जाना, इसलिए ये कहने से पहले ही उसने अपनी जेब से टिकट निकाला, दिखा दिया हजरत को, देखो हजरत टिकट भी बनवा लाया हो। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? क्या बोला? हजरत में टिकट भी ले आया, टिकट भी ले आया।
बोले टिकट ले आया बेटा, जाना है? हाँ जाना है। बोले जाना है बेटा? बोले हाँ जाना है। सरकार टिकट अभी तो लेगा। अच्छा ठीक है चले जाना, मैं नमाज पढ़ाऊं। मैं नमाज, चले जाना मैं नमाज पढ़ के आ जाऊं। ये बात कहती चले जाना नमाज पढ़ के आऊं, लेकिन जब तक मैं ना आऊं जाना नहीं। नमाज पढ़ ली, फजर का वक्त है, नमाज पढ़ी, अब 2 रकात 4 रकात पढ़ना है। उसके बाद तस्बीह पढ़ना बैठ गए, इतनी लंबी ट्रेन निकल गई, वो भी नहीं हिला, ट्रेन छूट गई, निकल गई ट्रेन। अब जैसे ही देखा कि ट्रेन का वक्त भी निकल गया, ट्रेन छूट गई होगी, गुस्से में तुन भुन, अपने पीर पे गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया। अब हजरत आए वापस, जब ट्रेन छूट गई, तस्बीह पूरी की, आ गए। आते ही बोले बेटा जाना है? बोले हजरत चुप रहो। मैंने कहा था मुंह छड़ा। बोले हजरत चुप रहो। बोले क्या मामला है? बोले जाना था, टिकट लेके आया, इतनी लंबी तस्बीह पढ़ते, इतनी लंबी तस्बीह पढ़ ली कि ट्रेन छुड़वा दी आपने, अब कह रहे हैं जाना, अब कैसे जाऊंगा? टिकट भी मेरा बेकार हो गया। हजरत बोले बेटा बता जाना है? उसने कहा हाँ जाना था, तभी तो टिकट लेके आया था। बोले अच्छा जाना है तो ठीक है, फिर हम भेजे देते हैं बेटा, आंखें बंद कर। है नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? बेटा जरा आंखें तो बंद कर ले। उसने कहा हजरत आंखें बंद करके क्यों, आंखें खोल के क्यों नहीं? अब तो इनके अंदाज में बोल दूं मैं, बेटा आंखें बंद करके। वो बोले हजरत आंखें बंद करके क्यों, आंखें खोल के क्यों नहीं? मैंने कहा नहीं आंखें बंद कर। उसने कहा ठीक है आंखें बंद किए लेता हूँ। आंखें बंद की, कहा मैं तुझे नसीहत करता हूँ, पहला कदम उठाना जमीन पर रखना, दूसरा उठाना जमीन पर रखना, तीसरा उठाना जमीन पर रखना। जैसा ही तीसरा कदम उठा के जमीन पे रखे, फौरन अपनी आंखों को खोल देना, आंखों को खोल देना। उसने कहा ठीक है, आंख बंद कर ली, पहला कदम उठाया जमीन पे रखा, दूसरा उठाया जमीन पर रखा, दूसरा उठा के रखा ही था, आंखें खोल के देखने लगा चारों तरफ। कहां तक पहुंचा तो वहीं तो खड़ा था। हजरत बोले आंख क्यों खोली? मैंने कहा था 3 से पहले नहीं खोलना। हजरत बोले क्यों खोली? तो कहने लगा हुजूर खतरा था कहीं आप ना चले जाओ, खतरा था कहीं आप न चले जाओ। ये कहा उसने, हजरत ने कहा 3 कदमों से पहले आंख नहीं खोलना। कहा ठीक है अब नहीं खोलूंगा। उसने आंख बंद की, आंख बंद की, पहला कदम उठाया जमीन पर रखा, दूसरा उठाया जमीन पर रखा, तीसरा उठाया जमीन पर रखा। जैसे ही आंख खोली, अब क्या देखता है, जब आंख बंद की थी तो अपने पीर की बारगाह में था, अब आंख खोली तो अजमेर के ख्वाजा की बारगाह। इसीलिए तो कहता हूँ खुदा वालों से ना उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। ये गुदली में तो रहते हैं मगर गोहर लुटाते हैं। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हजरात तो बड़ा मजा आया, इसे सोचने लगा हवाई जहाज फेल, हेलीकॉप्टर फेल, जेट प्लेन फेल, बड़ी से बड़ी गाड़ियां फेल, इससे बढ़िया सवारी तो मिल ही नहीं सकती। मिलेगी बोलो, मिलेगी? ये तो अल्लाह वालों की शान है। हाँ इस बात को पूरा करूंगा। मुझे बात याद आ रही, बीच में बता दूं, सरकार वारिस पाक का नाम सुना आपने? नाम सुना है? बात वारिस की थी ना मैंने। ये तो सब अपने हैं ना, सब अपने। ऐसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। ये आला हजरत के दौर के मैंने वही के एक मोतबर आलिम दीन से पूछा जो देवा शरीफ के बिल्कुल करीब रहते। हाँ सब लेवा हैं, वो तो देव हैं, और देवियों की जगह तो सब होती है, वो तो देवा है, और हम लेवा हैं। हाजी वारिस अली शाह जब आला हजरत उनके पास गए ना, तो अपने अपने कमरे से जिस हुजरे में थे, एक मोतबर आलिम दीन ने मुझे बताया, पढ़ा नहीं मैंने कहीं, लेकिन मुझे बताया, जो वहां रहते उन्होंने बताया, ये बताया कि आला हजरत जब तशरीफ लाए तो आला हजरत को देखने से पहले ही अपने जो कमरे में एक मड़ी में बैठे थे, उठे, बोले आज तो बहुत बड़े आलिम दीन आए, आला हजरत आ गए, आला हजरत आए, चलो जरा। बड़ी तेज तेज बोलते थे, यानी गए आला हजरत के इस्तकबाल के लिए पहुंचे। बुजुर्ग सब अपने हैं,
किसी में कोई इधर उधर की बात न थी, आपस में शीरो शक्कर रहते थे, बड़ी मोहब्बतें करते थे। अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी के जिन्होंने नबी के मीलाद पर 100 चराग जलाए थे, वो अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी आला हजरत के दौर के, सरकार बारी से पाक भी आला हजरत के दौर के आला हजरत भी है और शेर बेशा अहले सुन्नत भी है। ये सब एक टीम है। आला हजरत के दौर के बुजुर्गों की बड़ी मोहब्बतें करते, बदायूं के उलमा हो कि चोचा शरीफ के उलमा या सही सादाते किराम हो, सबके सब आला हजरत के साथ शीरो शक्कर होकर रहते थे। इनमें आपस में बड़ी मोहब्बतें थी। मैं दावत देता हूँ कि अपने बुजुर्गों के तरीकों पर तुम भी एक दूसरे से प्यार कर लो। अगर तुम प्यार करोगे तो रब तुम्हें उठाएगा, गिराएगा। यार माइक को क्या हो रहा, खत्म कर दूं? अच्छा सुने, तो सरकार वारी से पाक, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के हो गए, अल्लाह इनका हो गया। और हम किसके हुए? एक हदीस शरीफ सुना रहा हूं, सरकार वारी से पाक का वाकया अधूरा है अभी, और वो जो मैं बता रहा था वो भी अधूरा, लेकिन एक हदीस जरूर सुन लें। एक हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला, मैं इनकी बात कर रहा हूँ कि जो जिससे यारी करता है ना, दोस्ती करता है, उसकी अदाओं को तकता है। नबी कैसे चल रहा है वो देख रहा है, नबी कैसे बैठ रहा है वो देख रहा है, नबी कैसे खा रहा है वो देख रहा है, नबी कैसे उठ रहा है वो देख रहा है, वो हर शय को देख रहा है। टाइम का ख्याल है, हाँ कैसे वो हर अदा को देखता है। तो अब एक साहब हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, बड़ी प्यारी हदीस से पाक है, बयान किया। कोई बात नहीं, सुन ले, असल में टाइम भी बर्बाद होगा, कोई फायदा नहीं। सुने मोहब्बत से, बड़ा अच्छा बोल रहा, बहुत शानदार बोल रहा। सुने, एक सहाबी कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद एक हदीस सुनाते, और वो हदीस आका सुनाते थे, फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद सुनाते, और वो हदीस क़यामत के ताल्लुक से थी। हदस्त हाज़ल हदीस मिरारा, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने हदीस सुनाई। हदीस सुनाते सुनाते जब एक मकाम पे पहुंचे, वो मकाम भी मैं बताऊंगा, बड़ा समझ में आएगा इंशाअल्लाह, इत्मीनान से सुनो। जब एक मकाम पे पहुंचे हदीस सुनाते सुनाते, तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद मुस्कुरा गए। क्या हुए बोलो? हदीस सुनाते सुनाते सहाबी वहां पे मौजूद थे दूसरे, वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद से बोले, हदस्त हाज़ल हदीस मिरारा, इस हदीस को तुमने बार बार सुनाया। फकुल्लमा बलगत हाज़ल मकान मिन हाज़ल हदीस, जब जब तुम इस जगह पहुंचे हदीस में, फज़हिकता लिमा तज़हक या लिमा ज़हिकता, बोले कि जब जब तुमने ये हदीस सुनाई, इस जगह पे आके तुम मुस्कुराते हो, हंसते हो। किस लिए हंसते हो? क्यों हंसते हो? लिमा तज़हक, हंसते क्यों हो, मुस्कुराते क्यों हो? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद प्यारा जवाब देते, मैं इसलिए नहीं हंसता कि कोई ताज्जुब वाला मामला देखता हूँ, मैं इसलिए नहीं हंसता कि मेरे दिल में हंसने की ख्वाहिश जागती है, मैं इसलिए हंसता हूँ कि मेरे आका जब ये हदीस सुनाते और जब जब भी इस जगह पहुँचते आका, तो मेरे आका मुस्कुराते थे, मैं भी मुस्कुरा जाता हूँ, मैं भी हंस जाता हूँ। इसलिए हंसता हूँ कि मेरे आका मुस्कुराते थे। और आका क्यों मुस्कुराते थे वो भी इसमें जिक्र है। आका क्यों मुस्कुराते? इस जगह पे पहुंचते हुए हदीस पाक में वो मकाम ये आया कि जब कयामत का जिक्र करते मुस्तफा, तो एक जगह एक बंदा कयामत में खड़ा होगा, अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो मुझसे जो चाहो मांग लो, मैंने जन्नत दे दी तुम्हें, हूरा ने जन्नत दे दिए, जन्नत की नेमतें अता फरमा दी, अब मुझसे जो चाहो मांग लो। तो एक बंदा बंदों में से खड़ा होगा, तवज्जो, नजर चाय की तरफ तो फिर नहीं गई, टाइम की तरफ तो नहीं जा रही। तो इस जगह पे जब पहुंचे कि एक बंदा खड़ा होगा रब की बारगाह में, और क्या कहेगा रब से? सुनो, बंदा भी बड़ी अजीब अजीब बात करता है अपने रब से। मैंने कहा था ना, मुंह चढ़ा हो जाता है ना कभी कभी, लेकिन जब रब का हो जाता है ना, तो रब तो उसकी सुनता है, नाज की बातें भी सुनता है, प्यार की बातें सुनता है। क्या कहता है वो बंदा खड़े होकर? अतहज़अ बी व अंत रब्बुल आलमीन, परवरदिगार आलम, तुम मुझसे मजाक कर रहा है, तू तो रब्बुल आलमीन है। क्या कहेगा? अतहज़अ बी, अतहज़अ बी,
रब मुझसे मजाक करता है? वह अंत रब्बुल आलमीन, तू तो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल आलमीन है। मेरे आका जब हदीस सुनाते सुनाते इस जगह आते कि बंदा कहेगा रब मुझसे मजाक कर रहा है, तू तो रब्बुल आलमीन है, तो आका उसकी इस बात को बयान करके मुस्कुराते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं मैं भी मुस्कुरा देता, इसलिए मुस्कुराता था कि मेरे आका मुस्कुराए हैं, इस जगह पर मैं भी मुस्कुरा जाऊं ताकि आका की अदा पे अमल हो जाए और मैं सच्चा गुलाम बन जाऊं। बात समझ में आई? और सुना दूं हदीस तो अल्लाह क्या फरमाएगा, अपने बंदे से जवाब देगा, ला बंदे मैं मजाक नहीं कर रहा, व अना कादिरुन अला ज़ालिक, मैं जो चाहूं अता करने पर कुदरत रखता हूं, मैं तुझसे मजाक नहीं कर रहा, जो चाहे मांग ले। तो ऐसे वक्त में भी कौन काम आएगा? आप समझ में नहीं आएगा बंदों के, अपने खुदा से मांगे तो क्या मांगे समझ में नहीं आएगा, तो रब से कहेंगे रब थोड़ी सी मोहलत तो दे दे। क्या दे दे रब? रब थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा, रब थोड़ी सी मोहलत दे दे।